नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपना एक और लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक हिंदी पत्रकारिता और दूरदर्शन का विकास। इस लेख में मैंने हिंदी पत्रकारिता से संबंधित आरंभ, प्रारंभ और विकास के रूप को स्पष्ट किया है। साथ ही साथ दूरदर्शन में किस तरह से बदलाव आया, परिवर्तन आया, किस तरह से तकनीकी माध्यमों का उसमें रूप स्वरूप दिखाया गया है, उसको मैंने यहाँ पर बताने की भरसक कोशिश की है, जो कि इस प्रकार से है। पत्रकारिता की महत्ता आज से नहीं, प्राचीन काल से है। 1755 ईस्वी में सर्वप्रथम रूप से छपाई का कार्य हुआ। 1780 ईस्वी में भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गैजेट की शुरुआत हुई, जिसका श्रेय जेम्स हिकी को प्राप्त हुआ। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कोलकाता से हुई। हिंदी का पहला पत्र उद्यंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर द्वारा 30 मई 1826 को कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। आधुनिक काल में हिंदी पत्रकारिता समाज में विकास, लाभ आदि का महत्व लिए हुए है। हिंदी पत्रकारिता से हमारा तात्पर्य उस पत्रकारिता से है जिसके माध्यम से भारतीय समाज के लोगों में भाव, विचार, उत्साह आदि को जानने एवं समझने का प्रयास किया जाता है। हिंदी पत्रकारिता सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की सोच को पाठक के सम्मुख रखती है। हिंदी पत्रकारिता भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, परंपरा, मानवता की विशेषताओं को समाहित करके सच्चाई का साथ देती है। यह समाज और मानव को जड़ से मजबूत करती है। हिंदी पत्रकारिता साहित्य को बोध के आधार पर जोड़ती है तथा इससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। दूरदर्शन का प्रारंभ 15 सितंबर 1949 को हुआ। दूरदर्शन का इतिहास बड़ा ही व्यापक है। दूरदर्शन की शुरुआत में रेडियो सर्वप्रथम जुड़ा। दूरदर्शन का प्रारंभ से नाम आकाशवाणी दूरदर्शन रखा गया। पहल ऑल इंडिया रेडियो द्वारा खबरों को तैयार किया जाता था। इसे रेडियो समाचार के नाम से भी जाना जाता था। दूरदर्शन के प्रसारण में सबसे प्रमुख बात यह थी कि इसके कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए उस दिन भवानी प्रसाद मिश्रा का कविता पाठ, पंकज मलिक के द्वारा गीत और राजस्थानी कठपुतलियों आदि कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण हुआ। दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उस समय उतनी सुविधा नहीं थी। ये कार्यक्रम पहले केवल एक साधारण स्टूडियो में ही तैयार किए जाते थे। पहले तकनीकी उपकरणों का भी अधिक प्रयोग नहीं होता था। एक साधारण कैमरे से ही फोटो शूट किया जाता था। दूरदर्शन के लिए आकाशवाणी के द्वारा विशेष चिन्ह लोगों को प्रस्तुत किया जाता था। इसके प्रसारण को दिखाते हुए उस समय विशेष ध्वनि तैयार की गई और उस ध्वनि को बजाया गया। आकाशवाणी में सर्वप्रथम समाचार प्रस्तुत करने वाली पहली महिला प्रतिमा पुरी की आवाज में दूरदर्शन का शुभारंभ हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूरदर्शन का विधिवत उद्घाटन किया। धीरे धीरे दूरदर्शन के विकास में चित्रों के साथ साथ जाने माने लोगों की फोटो एवं ऐतिहासिक स्थलों का भी ब्यौरा दिया जाने लगा। इसी सूचना के आधार पर ये खबरें तैयार की जाती थी। 1982 में एशियाड के खेलों के आयोजन के दौरान दूरदर्शन को रंगीन रूप में प्रस्तुत किया गया। भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में रंगीन टीवी की शुरुआत हो चुकी थी। दूरदर्शन के पूर्व डायरेक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार एशियाड के अच्छे प्रसारण के लिए 5 ओबी वैन, 20 कैमरे और 9 सदस्य की टीम भेजी गई। 1982 में जब एशियाड खेलों का प्रसारण हुआ, उस समय 900 टीमों ने कार्य किया। इस प्रसारण को देखकर लोग आश्चर्यचकित होने के साथ साथ खुश भी हुए। ऐसा अनोखा प्रसारण देखकर लोग बिना तारीफ किए ना रह सके। उस समय केवल
उच्च वर्ग के पास ही यह सुविधा प्राप्त थी। साधारण व्यक्ति टेलीविजन लेने में असमर्थ था। दूरदर्शन का नाम सुनते ही हमारे मन में और स्मृतियां जाग उठती हैं। जैसे पहले समय में श्वेत शाम रंग के चित्र सामने आ जाते हैं। आज से करीब 20-22 वर्षों पहले दूरदर्शन की बात कही जाए तो दूरदर्शन के प्रति लोगों का आकर्षण देखते ही बनता था। दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के नूतन कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, जिसमें शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, साक्षात्कार आदि के कार्यक्रम दिखाए गए। दर्शकों में दूरदर्शन के प्रति आकर्षण इतना अधिक था कि इन कार्यक्रमों के लिए वह सब कुछ त्याग देते थे, सब कुछ भुला देते थे। दूरदर्शन पर जब चित्रहार का समय होता था तो सभी लोग समय से अपना काम पूरा कर लेते थे, अपना कार्य खत्म कर लेते थे। आधे घंटे के इस कार्यक्रमों को दर्शक ने बहुत ज़्यादा सराहा और उत्साहपूर्वक देखते थे। दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता था। दूरदर्शन ने समय समय पर भारतीय जीवन से संबंधित मूल्यों को भी अपने कार्यक्रमों में दिखाने का आधार प्रस्तुत किया। बदलते समय के साथ साथ दूरदर्शन के कार्यक्रमों में नवीन तकनीकी माध्यमों का प्रयोग होने लगा। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में उसके प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। दूरदर्शन का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व था वह इन कार्यक्रमों के जरिए सिद्ध हुआ। दूरदर्शन में इन कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण का एक मात्र लक्ष्य जनता को उनके अधिकारों, कर्तव्यों की जानकारी देना अथवा जागरूकता लाना, साक्षात्कार करना, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति नवीन दृष्टि देना एवं नवीन सोच प्रदान करना आदि था। इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह सिद्ध भी हुआ कि समाज में जन जागृति लाने हेतु के कार्यक्रम शुरू होने लगे। जैसे उड़ान धारावाहिक में अंधविश्वासों एवं कुरीतियों का विरोध किया गया। इस धारावाहिक के माध्यम से लड़की को पढ़ाने एवं नौकरी से संबंधित सोच में भी परिवर्तन आया गया और नवीन मूल्यों की स्थापना की गई। पल्स पोलियो अभियान के द्वारा आम जनता को जागरूक किया गया। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दी जाने लगी। धारावाहिक रजनी के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए लोगों को शिक्षा का महत्व एवं उसका वर्चस्व किस तरह से स्थापित किया जाए, लड़कियों को किस तरह से शिक्षित करने के लाभ बताए गए। सब पढ़े सब बढ़े, इसी भाव को रूप स्वरूप स्थापित किया गया। दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों के होने से समाज कैसे पीड़ित है, इन विसंगतियों से किस तरह से छुटकारा लाया जाए। निर्मला धारावाहिक के व अन्य धारावाहिकों के माध्यम से समाज में जागृति लाई गई। कन्या भ्रूण हत्या का विरोध कर समाज में बेटी बचाओ का नारा दिया गया। दूरदर्शन पर लंबे समय से कृषि दर्शन में कृषि संबंधी जानकारी देकर किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। यह विश्व का सबसे ज्यादा चलने वाला धारावाहिक एवं कार्यक्रम था। भारतीय जीवन मूल्यों के संरक्षण हेतु कई नए कार्यक्रमों की भी शुरुआत दूरदर्शन पर की गई। दूरदर्शन पर इन धारावाहिकों के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को स्थापित किया गया। जैसे हम लोग, बुनियाद, ये जो है जिंदगी में पारिवारिक ताने बाने के माध्यम से लोगों के भीतर कुरीतियों के प्रति आक्रोश, वेदना, दुखी जन के प्रति संवेदना, मानव मूल्यों के प्रति विश्वास की भावना को जन्म दिया गया। प्रत्येक रविवार को दिखाई जाने वाली हिंदी फिल्म का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे।
दूरदर्शन का स्वरूप अब बदलने लगा था। जहां हफ्ते में एक दिन फिल्म दिखाई जाती थी, वहां अब 2 दिन दिखाई जाने लगी। 2004 के आसपास दूरदर्शन ने एक नए दिन के रूप में हफ्ते में 3 दिन दिखाई जाने वाली बाइस्कोप फिल्म का आयोजन किया। इस फिल्म में हफ्ते में 3 बार इसके रूपों को दिखाया जाता था, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रात 11 बजे 1 घंटे के धारावाहिक के रूप में इसका प्रसारण किया जाता था। इस फिल्म को 3 दिनों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और 3 दिन में पूरी फिल्म का समापन कर दिया जाता था। दूरदर्शन में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धारावाहिकों को भी काफी पसंद किया गया। इन पौराणिक धारावाहिकों में रामायण, महाभारत का भी इतना प्रभाव था कि जब ये धारावाहिक प्रसारित होते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। ऐसे ही अन्य धारावाहिकों में टीपू सुल्तान, चंद्रगुप्त, भारत एक खोज, मैं दिल्ली हूँ आदि में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में घटित घटनाओं की तथ्य सहित जानकारी दी और हमारे बौद्धिक विकास को बढ़ाया गया। दूरदर्शन के इतिहास में साहित्यिक धारावाहिकों का भी बड़ा महत्व है। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसकी प्रतिछाया साहित्य रूपी दर्पण में दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद, श्री लाल शुक्ल, बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद आदि द्वारा रचित उपन्यासों का नाट्य रूपांतरण दूरदर्शन पर दिखाया गया, जिसमें समाज में उत्पन्न किसानों की दुर्दशा, नवीन मूल्यों की स्थापना, कुरीतियों, विसंगतियों, आडंबरों के विरोध को चित्रित किया गया। आज भी दूरदर्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर साहित्यिक समारोह, संगोष्ठी, लोकार्पण आदि की सूचनाएं पत्रिका कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। कहा जा सकता है कि दूरदर्शन भी हिंदी पत्रकारिता का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो देश विदेश में घटित घटनाओं, राष्ट्रीय आयोजन, संसदीय कार्यवाही, चुनाव, खेल, मनोरंजन आदि का विवरण तथा आवश्यकता अनुसार प्रसारण दिखाता है। क्षेत्रीय भाषाओं के पर्वों, खेलों, मनोरंजन आदि से संबंधित सभी जानकारी समय अनुसार देता रहता है। दूरदर्शन ने अपने विस्तार आदि से संबंधित सभी जानकारियां में सफलता पाई है। दूरदर्शन ने अपने विकास काल में जितनी उन्नति और सफलता पाई है, अन्य चैनलों ने केवल अपनी टीआरपी ही बढ़ाई है। दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूर भारत में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है। दूरदर्शन के इस दौर में अनेक उपलब्धियां पाई और पा भी रहा है। दूरदर्शन का प्रभाव आज भी हमारे समाज में उतना ही है जितना पहले दिखाई देता था। तो यहाँ मैंने पत्रकारिता से संबंधित रूपों स्वरूपों के बारे में बताया, साथ ही साथ दूरदर्शन के बारे में बताया कि दूरदर्शन में किस तरह से लोग अपनी भावा अभिव्यक्ति या भावनाओं से जुड़े हुए थे, क्योंकि सर्वप्रथम दूरदर्शन के माध्यम से ही जनता का संपर्क हो पाता था और इन कार्यक्रमों के द्वारा उनमें बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास जैसी भावनाओं का भी जागरूकता उत्पन्न हुई। तो दूरदर्शन हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। दूरदर्शन के द्वारा हमें अनेक जानकारियां मिलती है जिसके द्वारा हम अपनी सोच को और आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।